हाय। हमारी आज की कहानी जैक की तरफ से। जैक एक 20 साल का लड़का अपने पेरेंट्स के साथ एक न्यू कंट्री में मूव करता है। उसे समझ नहीं आती कि उसके पेरेंट्स छोटी सी बात पे न्यू कंट्री में क्यों मूव कर जाते हैं। असल में जैक के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो चुके थे उनके इलाके में बढ़ते हुए खून खराबे को देखकर। लेकिन जैक इस बात पे कंफ्यूज था कि इतनी सी बात पे हमें न्यू कंट्री में क्यों मूव कर लिया, हम किसी दूसरे शहर में भी तो जा सकते थे। खैर जैक ने इन तमाम बातों को जाने दिया। जैक डार्क वेब और इंटरनेट के बारे में बहुत सी चीज़ें जानता था, उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन वो एक एंटी सोशल आदमी था। न्यू कंट्री में मूव करने के बाद जैक का एक दोस्त बन गया जिसका नाम था एलेक्स। एलेक्स और जैक की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और उसकी मेन वजह दोनों का इंटरनेट में सिमिलर इंटरेस्ट होना था। दोनों को इंटरनेट से न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद थी। दोनों इंटरनेट की उस साइट को एक्सप्लोर करते थे जिस साइट का आम आवाम को नहीं पता होता। जैक और एलेक्स बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे बडीज थे, लेकिन इनमें अभी भी वो एस्पेक्ट मौजूद था सोशली ऑकवर्ड रहने का। दोनों एक दूसरे से बात तो करते थे लेकिन सोशली इतना टॉकेटिव नहीं थे। वो अपनी बात ज़्यादा बयान नहीं कर पाते थे, खुद में ही रहा करते थे। जैक को गेमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जबकि एलेक्स एक प्रोग्रामर था, एक डेवलपर था। एलेक्स ही जैक को न्यू न्यू चीज़ों के बारे में बताया करता था और इसी वजह से, इसी रीज़न से जैक की और एलेक्स की दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैक और एलेक्स हमेशा हाई स्कूल में साथ जाते, साथ बैठते, साथ खाते और साथ ही घर वापस आते। एक दिन एलेक्स सुबह उठा, उसके फ़ोन में हज़ारों टेक्स्ट मैसेजेस थे एलेक्स की तरफ से। अब ये एक हैरानकुन बात थी क्योंकि जैसे मैंने बताया जैक और एलेक्स बहुत अच्छे दोस्त तो थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा बात नहीं करते थे। वो अपनी पर्सनल स्पेस में किसी को एंटर नहीं होने देते थे और 1000 टेक्स्ट मैसेजेस कोई भी नॉर्मल आदमी कभी नहीं करता, लेट अलोन बी एन इंट्रोवर्ट। एलेक्स के इस अमल से जैक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। उसने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि एलेक्स ने क्या भेजा है। जैक, कहाँ हो तुम? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जैक, मेरे मैसेजेस का जवाब दो। जैक, कहाँ हो तुम? ऐसे और बेतहाशा मैसेजेस थे जो बिल्कुल ही सिमिलर थे और जैक ने ज़्यादा मैसेजेस को देखा भी नहीं। वो सिर्फ एलेक्स की इन बातों को समझा और उसने सोचा कि एलेक्स मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुला रहा है, वो भी सुबह सुबह के टाइम। जैक के पेरेंट्स ऑफिस गए हुए थे तो ये काफ़ी अच्छा मौका था जैक के लिए एलेक्स के घर को विज़िट करना। तो जैक रवाना हो गया एलेक्स के घर की तरफ। रास्ते में वो देखता है कि एलेक्स के घर के बाहर 4 पुलिस कार्स खड़ी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा मीडिया के लोग और मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो चुके हैं। ये बात काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन थी कि एक तो अभी एलेक्स ने मैसेजेस भेजे और उसके बाद ये सब, क्या एलेक्स किसी मुसीबत में फंस तो नहीं गया? क्योंकि एलेक्स डार्क वेब बहुत ज़्यादा यूज़ करता था अपने ही काम के लिए, लेकिन जैक को लगता था कि शायद एलेक्स ने कुछ इलीगल किया है जिस वजह से पुलिस कार्स उसके घर के पास आई। खैर ये बातें इग्नोर करके जैक ने रास्ता बनाया क्राउड में से। एलेक्स की वालिदा मिसेस गोंजालेस ने जैक को अलाउ किया अपने घर में। काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और उनकी आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। जैक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया उनकी यह हालत को देखकर, क्योंकि मिसेस गोंजालेस बहुत ज़्यादा ख्याल करती थी जैक का। जैक ने उनसे पता किया कि क्या माजरा है, इतनी ज़्यादा पुलिस कार्स क्यों खड़ी हुई हैं। मिसेस गोंजालेस ने बताया कि एलेक्स गुम हो चुके। क्या? एलेक्स गुम हो चुके? जैक ने सवाल उठाया। मिसेस गोंजालेस ने फरमाया, जी, एलेक्स गुम हो चुका है, वो कहीं भी नहीं मिल रहा। ये बात सुनकर जैक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। फिर उसके जहन में एक बात आई, इसके अंदर हज़ारों में टेक्स्ट मैसेजेस जो मुझे एलेक्स ने भेजे थे, क्या उसका एलेक्स के डिसअपीयरेंस से कोई ताल्लुक तो नहीं? जैक ने ये बात डिटेक्टिव को बताना चाहिए। डिटेक्टिव किचन में था। जैक डिटेक्टिव की तरफ चल पड़ा और उससे पूछा, क्या एलेक्स मिल तो जाएगा? डिटेक्टिव ने बोला, हाँ मिल जाएगा, तुम फिक्र मत करो, वो अभी सेफ होगा। ये जवाब थोड़ा सा फीका फीका लगा जैक को और उसने अपना फ़ोन निकाला। वो टेक्स्ट मैसेजेस जो एलेक्स की तरफ रिसीव हुए थे उसने डिटेक्टिव को दिखाया और पूछा कि क्या इसका और एलेक्स के गुम होने का आपस में कोई लिंक तो नहीं। टेक्स्ट मैसेज देखते ही डिटेक्टिव का रंग फीका पड़ गया और वो परेशान से नजर आने लगे। उसने जैक से बोला कि हमें तुम्हारा फ़ोन चाहिए होगा इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। जैक को कुछ नहीं पता था, उसने अपना फ़ोन दे दिया। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, सिर्फ एलेक्स के लिए नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस गोंजालेस ने जैक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। वो जैक को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे और जैक उन्हें इस मुसीबत के वक्त में नहीं छोड़ सकता था। वो एलेक्स के रूम में गया ये चेक करने के लिए कि शायद कोई सबूत छोड़ गया हो एलेक्स
कि वो कहाँ जा रहा है। सामने पहुंचते ही उसने देखा कि एलेक्स का कंप्यूटर ऑन पड़ा हुआ है, उसकी स्क्रीन ऑफ है लेकिन कंप्यूटर ऑन है स्लीप मोड में। जैक ने फ़ौरन कंप्यूटर को ऑन किया और फ़ौरन शॉक हो गया क्योंकि सामने डार्क वेब खुला हुआ था। अब जैक ने सोचा कि ये नॉर्मल चीज़ है क्योंकि एलेक्स हमेशा डार्क वेब पर ही मौजूद होता था। वो अपने काफ़ी ज़्यादा काम डार्क वेब से निकालता था और लीगली काम किया करता था। जैक ने दरवाज़ा बंद किया, कुर्सी पर बैठ गया और एलेक्स के पीसी को छानने लगा। वो इस बात से हैरान हो गया कि एलेक्स के पीसी में बेतहाशा टैब्स खुले हुए थे। पहले कुछ टैब्स नॉर्मल डार्क वेब से थे जो कि एलेक्स हमेशा यूज़ करता था और जैक भी इस बात को जानता था। लेकिन अगला टैब था मर्डर का। अब ये थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि एलेक्स इस तरह की चीज़ें सर्च नहीं करता था। उसने जब मर्डर का केस देखा तो ये मर्डर केस था एक औरत का जिसे चेयर में स्ट्रैप करके चेयर में पूरा बांध के उसके पीसेस किए गए थे, टुकड़े टुकड़े किए गए थे। ये बात जब जैक ने पढ़ी तो उसका उल्टी करने का दिल किया। खैर उसने दूसरा टैब खोला, उसमें भी सेम मर्डर और इत्तेफाक की बात कि दोनों मर्डर सिमिलर तरीके से हुए थे। चेयर में स्ट्रैप करना तो उसके बाद पीसेस में कट हो जाना। ये बात जैक को थोड़ा सा परेशान कर रही थी और वो हैरान हो रहा था। थर्ड टैब जब जैक ने खोला तो थर्ड टैब में एक ऐसी औरत जिसका 2 साल पहले कत्ल हुआ था उसके बारे में जिक्र था। जब जैक पढ़ता गया तो वो हैरान हो गया कि ये औरत उसकी अपनी पड़ोसन थी जो उनका पुराना घर था जहाँ से वो इस न्यू कंट्री में शिफ्ट हुए। ये बात सुन के जैक परेशान हो गया क्योंकि उसने कभी एलेक्स को अपने पड़ोसियों के बारे में या अपने कंट्री के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसे लगता था कि ये इतनी बताने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन ये बात सुन के थोड़ा सा परेशान हो गया जैक। मिसेस गोंजालेस ने डोर पे नॉक किया। जैक ने दरवाज़ा खोला और मिसेस गोंजालेस ने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक तो है। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ा सा एलेक्स के डिसअपीयरेंस की वजह से परेशान हो गया हूँ, मुझे घर जाना पड़ेगा। मिसेस गोंजालेस ने कहा ठीक है। जैक रास्ते में भी ये सोचता जा रहा था कि ये इसको इस बात का पता कैसे चला, ये बात तो मैंने कभी इसे बताई नहीं। घर पहुंचते ही जैक ने अपना पीसी ऑन किया, टॉर ब्राउज़र में गया, वीपीएन ऑन किया ताकि मैक्सिमम सिक्योरिटी आ सके एंड डार्क वेब पे जाके अपना नाम सर्च किया क्योंकि एलेक्स की सर्च हिस्ट्री में भी ये मौजूद था। ये बात काफ़ी परेशान कुन थी। उसने अपना नाम सर्च किया, कुछ नहीं आया। दोबारा रिफ्रेश किया, कुछ नहीं आया। अब जैक को लगा कि एलेक्स मेरा नाम सर्च कर रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा, तो एलेक्स ने सर्च ही क्यों किया? क्या था मेरे नाम में जो एलेक्स सर्च कर रहा था जबकि यहाँ तो सर्च रिजल्ट कुछ अपीयर ही नहीं हो रहा। खैर थोड़ी देर बाद ही वेब पेज लोड होने लगा। स्लोली लोड हो रहा था तो 1 मिनट लगा वेब पेज को लोड होने में और लोड होते साथ देवर मल्टीपल मर्डर क्लिप्स। उसने देखा कि उसका जो लास्ट नेम है उस नेम से वीडियोस के टाइटल्स हैं और वो तमाम वीडियोस मर्डर की हैं। जैक ने पहली वीडियो प्ले की और ये पहली वीडियो ही वो वीडियो थी जहाँ जैक की पड़ोसन जो कि 2 साल पहले मर्डर हो चुकी थी उसकी वीडियो थी। उस वीडियो में जैक की पड़ोसन को चेयर पर स्ट्रैप किया गया, उन्हें रस्सियों से तेज बांधा गया और 2 लोग यानी एक मर्द और एक औरत टूल लेके आ रहे थे जैक की पड़ोसन के पीसेस करने के लिए। और ये लोग और कोई नहीं थे, ये थे जैक के अपने पेरेंट्स। बिल्कुल जैक ने ये जब चीज़ देखी वो परेशान हो गया कि उसके पेरेंट्स ही मर्डरर्स हैं। क्या यही रीज़न है कि इसके पेरेंट्स ने पूरा कंट्री शिफ्ट किया? जैक परेशान हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि उसके पेरेंट्स जो जिन्हें वो बचपन से जानते हैं वो मर्डरर्स हैं, वो डार्क वेब पे लोगों को मार के उनकी वीडियोस अपलोड करते हैं। जैक शॉक में था। जैक ने वो पूरी वीडियो देखी, 5 मिनट की वीडियो। उसमें उस औरत का बेरहमी से कत्ल किया गया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। वो चिल्लाई जा रही जबकि जैक के पेरेंट्स कोई रहम नहीं कर रहे उस पर। एंड वीडियो ख़त्म। जैक ने सोचा कि अब ये मेरे पास सबूत आ चुका है अपने पेरेंट्स के खिलाफ, ये मैं पुलिस को दिखाऊंगा। तभी जैक की नज़र पड़ती है न्यूली अपलोडेड वीडियो जो कि उसी दिन 1 घंटा पहले अपलोड हुई थी। 1 घंटा पहले जब जैक एलेक्स के घर पे था। और वीडियो में और कोई नहीं उसके पेरेंट्स थे जिन्होंने एक आदमी को चेयर पे स्ट्रैप किया हुआ और उसके सर पे एक बोरा बांधा हुआ ताकि उसका चेहरा ना दिख सके। उन्होंने स्लोली उसकी बॉडी को काटना स्टार्ट किया। जैक ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को कत्ल करते हुए देख रहा था। तभी जैक के वालिद ने वो बोरी हटाई और वो बंदा और कोई नहीं एलेक्स था।